राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए कार्तिक का महीना अब समाप्त होने जा रहा है। कुछ अंतिम दिन बचे हैं जिनमें आप कार्तिक का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कुछ ऐसे कार्य करके जिनसे आपको पूरे साल की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको 365 बाती का दीपक कैसे बनाना है, कब बनाना है और ये दीपक कहाँ कहाँ लगाना चाहिए आपको और किस समय लगाना चाहिए। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए गाइस, वैसे तो हमें पूरे कार्तिक ही दीपदान करना चाहिए और कार्तिक स्नान करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन बचे हैं, इनमें आपको कुछ ऐसे जिससे आपको पूरे साल की पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो। तो देखिए गाइज, आपको क्या करना है। 365 बाती का ये दीपदान आपको करना है कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन। जिस दिन कार्तिक समाप्त होगा उस दिन आखिरी दिन जो होता है उस दिन होती है कार्तिक की पूर्णिमा। उस दिन आपको एक दीपदान करना होता है 365 बाती का। 365 एक साल के पूरे दिन होते हैं, तो यहाँ पर हम 365 बाती लगाकर पूरे साल की पूजा का पुण्य फल प्राप्त करेंगे। आप चाहें तो 365 बाती मिट्टी के दीपक में भी लगाकर जला सकते हैं, या फिर इस तरीके से गोला लेकर, सूखा गोला जो होता है उसको बीच में से काटकर इसमें 365 बाती आपको लगानी है। क्योंकि देखिए गाइस, जो गोले का जो दीपक बनाकर लगाया जाता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन इस तरीके से सूखे गोले को बीच में से काटकर आपको दीपक तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सूखा गोला जो है काट लेना है बीच में से। दीपक की शेप बन जाएगी इसमें, और इसमें आपको जो है कलावे से बाती बनानी है। देखिए, कलावे से आपको पूरी 365 बाती तैयार करनी है। वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कलावे के जो ये तार होते हैं, जिन्हें सूत बोला जाता है, ये देखने आपको ये कितने हैं, आपके कलावे में कितने तार हैं टोटल। तो देखिए, जैसे कि मेरे जो कलावा है इसमें टोटल है ना 6 धागे हैं। तो मैं इनको जो है राउंड राउंड करके उंगलियों पर लपेटूंगी, और एक राउंड जो होता है वो जैसे जहां से शुरू करा वहीं पर जाकर एक राउंड जो है खत्म होगा। तो इस तरीके से बाती हमको बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 60 जो बार लपेटना है, तो मतलब 360 बार हो जाएगा। 60 बार लपेटने का मतलब 360 बार। अब इसमें हम 5 धागे और एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो 365 बाती का ये दीपक बन जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपके कलावे में धागे हों उसको 365 से भाग दे दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपको हाथ पर वो कितनी बार लपेटने हैं। मैं आपको और एक बार अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मेरे कलावे में 6 धागे थे, तो मैंने 6 को 365 से डिवाइड करा तो 60 आया। तो यहाँ पर अगर मैं 6 धागे जो हैं इनको अगर 60 बार लपेटती हूँ तो 360 बैठते हैं। लेकिन 5 धागे ऊपर से मुझे लगाने पड़ेंगे, जिससे कि ये 365 बाती बन जाएंगी। तो देखिए, ये डबल करके हमने बनाई है, तो यहाँ पर ये काफी लंबी बाती बन गई है। मतलब 365 बाती जो है काफी लंबी हो गई है। पहले हमें इन बीच में से कट करेंगे तो आप देखेंगे काफी लंबी बाती हो जाएंगी। तो काफी लंबी बाती इस दीपक में नहीं लग पाएंगी। तो हमें क्या करना है, बीच में से कट कर देना है। जहां मैंने आपको दिखाया ना, वहीं से आपको कट कर देना है। तो ये 2 दीपक के लिए बाती तैयार हो जाएंगी 365। तो आप चाहें तो एक दीपक आप देवउठनी एकादशी वाले दिन और एक दीपक कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन भी लगा सकते हैं। तो जिस दिन कार्तिक की पूर्णिमा होती है उस दिन तो ये आपको जरूर लगाना है 365 बाती का दीपक। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर 2 दीपक तैयार हो रहे हैं, तो आप ये दीपक पहले ही तैयार करके रख लें। एक दीपक आप एकादशी वाले दिन लगा दें और दूसरा दीपक आप पूर्णिमा वाले दिन लगा दें। तो यहाँ पर हमारे 2 दीपक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, अभी हम फिलहाल एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे, यहाँ पर एक दीपक ही जलाएंगे। तो देखिए, जो गोले का दीपक है उसके अंदर हमें बाती लगा लेनी है। अब हमारी ये 2 दीपक बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो दोनों दीपक कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर घी डालना है। अगर आपके यहाँ घी है तो घी डाल सकते हैं, तिल का तेल है तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं। देखिए, इस दीपक को जलाने का मतलब होता है कि अगर आपने साल में कभी भी दीपक नहीं लगाया है भगवान के आगे, तो कोई बात नहीं। आप कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन ये 365 बाती का दीपक अगर लगाते हैं तो इससे आपको पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बाती को अच्छे से डुबो दिया है घी में। अब यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उससे पहले हम दीपक पर तिलक कर लेंगे। तो दीपक पर हम चंदन का, रोली का, दोनों का तिलक करेंगे। दीपक को अच्छे से सजा लेंगे। आप चाहें तो 5 बिंदी भी लगा सकते हैं, 7 बिंदी भी लगा सकते हैं चंदन रोली की दीपक के ऊपर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 7 बिंदी लगाई है चंदन रोली की। दीपक पर तिलक करने के बाद आपको फिर दीपक प्रज्वलित करना होता है, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर आपको दीपक को पूजना होता है। तो देखिए, अब हमारा यहाँ पर दीपक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर हम श्री भगवान विष्णु का नाम लेते हुए और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित है।
अब देखिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम इसके अंदर कुछ तिल डाल देंगे या फिर आप चावल भी डाल सकते हैं और कुछ मीठा डाल दें, जैसे कि कोई मिठाई या फिर कोई बताशा या कोई गुड़ वगैरह का भोग लगा दें दीपक के अंदर। अगर आप इस दीपक को एकादशी वाले दिन जला रहे हैं, मतलब देव उठनी एकादशी वाले दिन जला रहे हैं, तो आपको इसके अंदर चावल नहीं डालने हैं, तिल डालने हैं, सफेद तिल जो होते हैं उसका भोग लगाना है। और अगर आप इस दीपक को कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन जला रहे हैं तो इसके अंदर आप चावल डाल सकते हैं, जैसे कि एकादशी को छोड़कर आप किसी भी दिन अगर लगाते हैं इस दीपक को तो आप इसके अंदर चावल डाल सकते हैं। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको किस समय ये दीपक लगाना है। देखिए आपको संध्या काल में ये दीपदान करके आना है। ये 362 बाती का जो दीपदान होगा ये संध्या काल में कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन किया जाएगा। और जब आप इस दीपदान को करके आएंगे या तो आप मंदिर में जाकर करके आए, जैसे कि भगवान विष्णु के आगे आप इस दीपदान को कर सकते हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के आगे इस दीपदान का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। और चाहे तो आप इस दीपदान को किसी शिवालय में लगाकर आ सकते हैं या फिर इस दीपदान को आप किसी भी पूजनीय वृक्ष के आगे लगाकर आ सकते हैं, जैसे कि पीपल, बड़ और आंवले का, तुलसी का। तो इस तरीके से इस दीपदान को आपको शाम के समय करके आना होता है। और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने ही घर में तुलसी मैया, शालिग्राम भगवान जी के आगे इस दीपदान को जरूर करें। तो गाइज होप करती हूँ आपको आज की वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और नई नई यूजफुल जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय तुलसी मैया की।